स्वागत है आप सबका इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ जिसका टॉपिक है माय हॉबी। इस पूरे पैराग्राफ को हम एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, टेंसेस समझेंगे। अंत तक बने रहेगा। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। माई हॉबी जिसका मतलब है मेरा शौक। माई हॉबी इज़ रीडिंग, मेरा शौक है पढ़ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है क्योंकि यहाँ इज़ वर्ब की तरह लगा हुआ है। आई रीड, मैं, यहाँ देखिए आई के साथ प्लूरल वर्ब लगा है। रीड मतलब पढ़ता हूँ। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। स्टोरी कहानी, बुक्स कहानी की किताबें, मैं पढ़ता हूँ कहानी की किताबें। मैगजीन्स मतलब होता है पत्रिकाएं। न्यूज़पेपर्स अखबार। एंड और एनी काइंड ऑफ किसी भी प्रकार का। मटीरियल मतलब होता है सामग्री। दैट जो आई फाइंड इंटरेस्टिंग मुझे अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है और किसी भी प्रकार का सामग्री जो मुझे अच्छा लगता है। दिस हॉबी, यह शौक, गॉट स्टार्टेड शुरू हुआ था। क्योंकि यहाँ देखिए स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और गॉट भी गेट का सेकंड फॉर्म है वर्ब की, जिस सिंपल पास्ट टेंस में लगते हैं। व्हेन जब, आई वॉज मैं था, अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का। तो इसका मतलब ये यह शौक शुरू हुआ था जब मैं एक छोटा लड़का था। आई हैड ऑलवेज वांटेड, मैं हमेशा चाहता था। यहाँ देखिए हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये बताता है कि सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में है। इसका मतलब ये निकलता है मैं हमेशा चाहता था। माई पेरेंट्स, मेरे अभिभावकों को, टू रीड पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए टू रीड ये एक इन्फिनेटिव है। टू के साथ जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो एक इन्फिनेटिव होता है, उसका सेंस निकलता है वो चीज़ करने के लिए, जैसे यहाँ पढ़ने के लिए। फेरी टेल्स इसका मतलब होता है परिकथाएं, फेरी टेल्स। एंड और अदर दूसरी स्टोरीज मतलब कहानियाँ। टू मी मेरे लिए। यहाँ देखिए मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब के साथ बाद लगा है। टू रीड ये एक वर्ब है और उसके बाद मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो इसका मतलब ये है मैं हमेशा चाहता था मेरे अभिभावक पढ़ें मेरे लिए परिकथाएं और दूसरी कहानियाँ। सून जल्द ही, दे वे गॉट फेड अप। यहाँ देखिए गेट का पास वर्ब की सेकंड फॉर्म गॉट जो बस सिंपल पास्ट टेंस में लगती है। गॉट फेड अप मतलब ऊब गए। फेड अप मतलब होता है ऊबना कोई चीज़ से। एंड और टायर्ड ऑफ हैविंग टू रीड टू मी कंटिन्यूअली। टायर्ड ऑफ मतलब थका हुआ या थक जाना। ऑफ हैविंग टू रीड मतलब पढ़ना। टू मी मेरे लिए। कंटिन्यूअली मतलब लगातार। सुन जल्द ही वे ऊब गए थे और थक गए थे। किस वजह से? मेरे लिए लगातार पढ़ने के लिए। हैविंग मतलब होता है होना या कोई चीज़ आपको करना पड़े। यहाँ जो सेंस निकल रहा है ऑफ हैविंग, इस वजह से, क्योंकि वो रोज़ उसके लिए पढ़ना पड़ता था उनके लिए। सो इसलिए। एज सुन एज मतलब जितना जल्दी। आई कुड मैं सकता था। यहाँ देखिए कैन की जगह कुड पास्ट में लगता है और ये क्षमता बताता है। आई मैं लर्नड सीखा।
सीखा, टू रीड पढ़ना। तो इसका मतलब है जितना जल्दी मैं सीख सकता था, ये सेंस निकलेगा यहाँ। मैंने सीखा पढ़ना। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, मैंने शुरू किया था। विद, से, सिंपल, आसान। ABC बुक्स, इसका मतलब है आसान। ABC बुक्स एक तरीके से ये एक मुहावरा है इंग्लिश में, तो हम ऐसे समझ सकते हैं आसान अंग्रेजी भाषा की किताबें। मैंने शुरू किया था आसान अंग्रेजी भाषा की किताबों से। शून, जल्द ही। आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था। सिंपल, आसान। फेरी टेल्स, इसका मतलब होता है परिकथाएं। और एंड अदर स्टोरीज, दूसरी कहानियाँ। जल्द ही मैं पढ़ सकता था आसान फेरी टेल्स, परिकथाएं और दूसरी कहानियाँ। नाउ, अब। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। जस्ट, अबाउट, के बारे में। एनीथिंग, कुछ भी। दैट इज़ अवेलेबल, जो उपलब्ध है। इसका मतलब ये है, अब मैं पढ़ता हूँ यूं ही। जस्ट का मतलब आप समझ लीजिए यूं ही, जो कुछ भी उपलब्ध है के बारे में। रीडिंग, पढ़ना। इनेबल्स मतलब होता है सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता है, क्योंकि यहाँ देखिए इनेबल के साथ यस लगा हुआ है और ये बता रहा है कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, वर्ब के साथ जब कभी भी यस लग जाए। पढ़ना सक्षम बनाता है मी, मुझे। फिर से वर्ब के बाद लगी है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। टू लर्न, सीखना। अबाउट, के बारे में। सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ों। इसका मतलब है पढ़ना मुझे सिखाता है सीखना, या ये सक्षम बनाता है सीखना इतनी सारी चीज़ों के बारे में। दैट, जो। आई वुड, मैं। वुड अदरवाइज नॉट नो, अदरवाइज का मतलब जो मैं सीख सकता था। अदरवाइज, अन्यथा। नहीं पता। आई लर्न, ये देखिए फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में सेंटेंस होगा। मैंने सीखा था। अबाउट, के बारे में। हाउ, कैसे। पीपल, आदमी। लिव्ड, रहते थे। वर्ब की सेकंड फॉर्म इन, में। बाईगॉन डेज, बीते दिनों में। बाईगॉन मतलब होता है बीते, तो इसका मतलब ये हुआ मैंने सीखा था के बारे में कैसे आदमी रहते हैं बीते दिनों में। ऑफ मतलब के, यक्का, मैजिक जादू, या और, एंड और, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। आई लर्न, मैंने सीखा था। अबाउट, के बारे में। द वंडर्स मतलब आश्चर्य, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया, आश्चर्य। ऑफ का द वर्ल्ड मतलब दुनिया, तो मैंने सीखा था दुनिया के आश्चर्य के बारे में। स्पेस ट्रैवल, अंतरिक्ष यात्रा। ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय अचीवमेंट्स मतलब होता है उपलब्धियां। गैगेंटिक वेल्स मतलब बड़े
वेल्स, ये मछलियाँ होती हैं वेल्स। टीनी वायरसेस मतलब छोटे कीटाणुएं। एंड और अदर दूसरे फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ आवर वर्ल्ड। फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षक चीज़ें, ऑफ का आवर हमारे दुनिया, इसका मतलब है दुनिया के आश्चर्य के बारे में मैंने सीखा था। दुनिया के आश्चर्य के बारे में अंतरिक्ष यात्रा, मानवीय उपलब्धियां, बड़े वेल्स और छोटे कीटाणुएं और दूसरे आकर्षण चीज़ें हमारी दुनिया की। तो दोस्तों आज की पैसेज यहीं तक था। अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी और ढेर सारी वीडियो आएंगी। धन्यवाद।